तो सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा आज का टॉपिक है गुरुज एंड मेंटर्स। मुझे लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, तो मुझे एक ट्रू गुरु और मेंटर चाहिए। अदरवाइज़ मैं वो सीखने के लिए बहुत सारा टाइम लगाऊँगा, जो कि गुरु मुझे 5 मिनट में, 10 मिनट में बता सकता है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उस पाथ से पहले जा चुका हो, उस प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका हो, उस चैलेंजेस को फेस करके आगे निकल चुका हो, या उस फेजेस से भी वो निकला हो कि जितनी गलतियां मैंने की हैं, वो गलतियों से उसने सीखा, उसको इम्प्रूव किया हुआ है। सो दोज आर द गुरुज। सो बिफोर इसके ऊपर मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी मैं आपसे कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। मैं जिनका भी नाम या जिनके भी कोर्सेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, मेरा उनके साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, ना मैं उनकी कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। सो दे आर ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पसेस। सबसे पहले क्या है कि हम लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट बता दे, हमें जो है वो पूरा साधना का पथ से ना निकलना पड़े। बट कुछ भी अचीव करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। आप टिप्स के ऊपर, आप सजेशंस के ऊपर स्टॉक मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहले ये माइंडसेट बनाना जरूरी है कि सीखने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से नीचे से ले लिया, ऊपर बेच दिया, ये एक स्किल है, कोई मुझे एक स्टॉक बता दे, यही तो करना है। दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। ऐसे करके हम पैसा नहीं कमा सकते। हमें ये समझना है कि हमें सीखना है, और सीखना भी किसी एक एक्सपर्ट पर्सन के पास से है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, अगर हमारा एक माइंडसेट बन गया कि अगर हमें सीखना है, तो अगर जब हम यूट्यूब पे जाते हैं या कैसे जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटेंट सही है, ये कौन सा मेंटर सही है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि किससे सीखें। हर कोई बता रहा है ये शॉर्टकट स्ट्रेटजी है, इससे पैसा बनाओ, शॉर्ट शॉर्ट ये है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉल्स प्रोमिस किए जाते हैं वहां पर, ये फॉल्स चीजें दिखाई जाती हैं। तो हमें ट्रुथ कैसे पता चले। मेरे को भी यही प्रॉब्लम फेस हुई, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप यूट्यूब के ऊपर एक अच्छे सोर्सेज को सर्च करो। जब आप अच्छे सोर्सेज को फॉलो करना शुरू करोगे, उसे देखते जाओगे, देन आपके माइंड में सबसे पहले क्लैरिटी ये आएगी कि मुझे इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है या ट्रेडिंग की तरफ। ये ऐसे मिथ बना दिया गया है कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। सब चीजों से पैसे बनते हैं, बस मुझे वो वे आना चाहिए, मुझे करने का वो ढंग आना चाहिए, जो कि मुझे एक मेंटर ही समझा सकता है। किन चीजों का मैं ध्यान रखूंगा जब मुझे राइट मेंटर अपने लिए ढूंढना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा मेरा फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है, कि मैं किस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हूँ। क्या मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंफर्टेबल हूँ, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए कंफर्टेबल हूँ, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे ऐसे मेंटोर्स की तरफ जाना है। देन अनदर पार्ट इज, मेंटोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि उनके एक्चुअल विन रेट क्या है, लॉस रेट क्या है, क्या अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ द ईयर दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट। देन मुझे ये देखना है कि उनकी जो विन रेट है, क्या वो कंसिस्टेंट है। तो मुझे ऐसे शोकेस जो सिर्फ विन विन ही शो कर रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे मेंटोर के पास भी नहीं जाना है। देन लास्ट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि वो मुझे टिप्स की और ना, मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ देखे। क्योंकि जब हम गुरु के पास जाते हैं, वो मुझे नॉलेज भी देता है, मुझे वैल्यूज भी देता है, और मुझे डिसिप्लिन भी ट्रांसफर करता है। ये तीनों चीजें मुझे गुरु के पास मिलती है। सिर्फ नॉलेज जो मुझे बुक से मिल जाती है, उससे बियॉन्ड मुझे चीजें मिलती हैं। तो मुझे टिप्स की तरफ ना लेके जाए, ना मुझे प्रोडिक्शन की तरफ लेके जाए, मुझे एक प्रोसेस से गुजारे, एक सिस्टम के थ्रू मुझे नॉलेज ट्रांसफर करे। दैट इज गुड पार्ट। अब देखते हैं कि कुछ वार्निंग साइंस क्या हैं, जिसको कि हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, और गुड साइन क्या है एक मेंटर के। जो सही मेंटर होता है ना, वो आपको साइकोलॉजी समझाता है, ट्रेड की रिस्क मैनेजमेंट समझाता है, मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताता है। वो आपको टिप्स नहीं देता, वो आपको सिस्टम समझाता है चीजों का कैसे है। देन वो आप कोई फॉल प्रोमिस नहीं करता, कोई भी गारंटीड रिटर्न के प्रोमिस नहीं करता। उनकी मेथोडोलॉजी जो आपको समझा रहे हैं, वो क्लियर होता है, स्टेप बाय स्टेप है। देन हाउ दे मैनेज देयर लॉसेस, ये आपको एक्सप्लेन करता है। सिर्फ विन विन शो नहीं करता आपको, हाउ लूजिंग ट्रेड भी आपके साथ शेयर करता है। वो मेंटर ये नहीं देखता कि मुझे अपना सिर्फ कोर्स को सेल करना है, वो कैसे बिल्ड करता है अपने स्टूडेंट्स को, इससे पता चलता है। वो आपको आपको गूगल से सर्च करके पता चल जाएगा कि वैसे उनका कंडक्ट कैसा अपने स्टूडेंट के साथ, वो कैसे उनको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना कि आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड बना सको। शॉर्ट टर्म 4 दिन 5 दिन के लिए जो आपके ट्रेडिंग मेंटर्स होते हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको 4 और 5 डेज नहीं, आपको कम से कम जो 6 महीने साल आपके साथ मेंटर आपके साथ या उनकी टीम आपके साथ वर्कआउट कर सके, आपको ऐसे मेंटर्स की तरफ जाना। नेक्स्ट मुझे ध्यान देना कि मुझे बहुत सारे मेंटर्स को, बहुत सारे गुरुज को साइमल्टेनियसली फॉलो नहीं करना। उससे क्या होगा कि हर किसी का ट्रेडिंग करने का स्टाइल बहुत अलग होता है। वो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि इस करंट सिनेरियो के ऊपर या करंट इवेंट के ऊपर मुझे क्या एक्शन लेना है। क्योंकि हर किसी का एक्शन प्लान अलग अलग होगा, तो आपके माइंड में वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आपके माइंड में उस टाइम पे 10 स्ट्रेटजीज आपके माइंड में आ जाएंगी, तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि मैं किस स्ट्रेटजी से करूँ, किस तरह उसको मैनेज करूँ, किस तरह रिस्क रिवॉर्ड करूँ। तो आपको माइंड में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम जितने मेंटर्स को फॉलो करते हैं,
उनकी स्ट्रेटजीज हम कभी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ, तो दैट विल नेवर वर्क आउट। सो आप बहुत सारे चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। हाँ, आपको जो ट्रेडिंग जो आपको एक बार अच्छा लग गया, ये ट्रेडिंग स्टाइल मेरे पास है, उसको इम्प्रूव आप किसी को देख के उसी चीज़ को इम्प्रूव करो, ना कि किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर जंप कर जाओ। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब हम गुरुज़ को चेंज करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजीज बदल जाती हैं। इसके कारण क्या आएगा, इमोशनली फटीग आना शुरू हो जाएगा, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आएगी, आपको तो नटशेल में मैं कहूँ कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, आपको कन्विक्शन नहीं होगी किसी ट्रेड के ऊपर, और आपका फाइनली फाइनेंशियल लॉस होगा। तो अब मैं आपको कुछ मेंटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको मैंने फॉलो किया, यहाँ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। सबसे पहले जो ऑथेंटिक सोर्स है मेरे पास वो है विवेक बजाज का लर्न टू ट्रेड। फेस टू फेस इनके ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए इनका एक चैनल आप विजिट करोगे, बहुत सारे गेस्ट को इन्होंने बुलाया है और वो सारे गेस्ट ऑथेंटिक हैं। आप इनके वीडियोस को सबसे पहले देखो, आपको पता चलेगा कि कितनी नॉलेज, कितनी डेप्थ चाहिए। वहां पर एक एक गेस्ट ने इतनी नॉलेज दी है, और आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। देन हमारे पास है PR सुंदर। इनकी स्पेशलिटी है लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करना। देन वी हैव IT जगन। IT जगन PR सुंदर की स्टूडेंट है, बट इनका वे ऑफ डूइंग थिंग्स बहुत और रिफाइंड है, बहुत अच्छा है। रोहित कोतवाल, रेशियो कलिंडर्स बेस्ट एक्सप्लेन किया है उन्होंने। देन वी हैव गोमती शंकर। गोमती शंकर का CPR इंडिकेटर इज सुपर्ब। देन वी हैव NK स्टॉक टॉक। ये आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की दोनों की बहुत अच्छी नॉलेज देंगे, और यूट्यूब पे को फ्री चीजें इन्होंने बहुत अच्छी रखी हैं। देन वी हैव IBBM इंडिया। इनके दोनों दो मेंटर्स हैं, दोनों ही मेंटर्स बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेटजीज शेयर की हैं, उनकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट आप इनकी ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज वेरी गुड। देन वी हैव ऑलिवर विलर्स। ये जो ऑलिवर हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे सोर्सेज देखे जो इन्हीं के ट्रेडिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं और अपने बाद में करते हैं। बट आप इनके इनके विद साइट पे जाएंगे, आपको साइकोलॉजी के ऊपर, आपको ट्रेडिंग के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। देन वी यू हैव हिमांशु अरोड़ा। हिमांशु अरोड़ा रिसेंटली मैंने देखना शुरू किया है, इज अगेन अ वेरी जेम पर्सन। सो ये यही नहीं कि सिर्फ यही जेम लोग हैं, यही इन्फ्लुएंसर्स हैं, यही गुरुज अच्छे हैं। देर आर मेनी गुड गुरुज ऑल्सो, बट जो मैंने फॉलो किए, जो मुझे ऑथेंटिक लगे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यहाँ पर। सो फाइनली जो मेंटर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, वो मेरे ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देते हैं, मेरे लर्निंग कर्व को बहुत एनहांस कर देते हैं, और मेरे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सो बट दे रिक्वायर्ड अ कमिटमेंट एंड फोकस फ्रॉम बोथ साइड। ये नहीं कि आपके साइड हो या उनके साइड नहीं है, उनके साइड है या आपके साइड नहीं है। सो मैं आपको कहूंगा फॉलो 3 to 5 मेंटर्स जो कि आपके वैल्यूज के साथ, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ रेजोनेट करते हैं। इससे सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और आपको कन्विक्शन आएगा मार्केट के ऊपर। जब आपका कन्विक्शन आएगा, आप प्रॉफिटेबल होगे, आप समझ सकोगे कि कब मुझे कट डाउन करना है लॉसेस, कब मुझे स्टे करना है इसके अंदर। थैंक यू।